जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी। जरी की पगड़ी बांधे ये सुंदर नैनो वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे ये सुंदर नैनो वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी। जरी की पगड़ी बांधे ये सुंदर नैनो वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कान में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट विराजे। कान में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट विराजे। सखियां पगली होती जब जब होठ पे बंसी बाजे। सखियां पगली होती जब जब होठ पे बंसी बाजे। या चंदा या तामरा तारे हैं ग्वाल बाल, या चंदा या तामरा तारे हैं ग्वाल बाल। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे ये सुंदर नैनो वाला, जरी की पगड़ी बांधे ये सुंदर नैनो वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। लट घुंघराले बा तेरे कारे कारे गा। लट घुंघराले बा तेरे काले काले गा। सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल। सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल। हवा में सर करता, हवा में सर करता तेरा पीतांबर मत वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर नैनो वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। मुख पे माखन मलता तू बल घुटने के चलता। मुख पे माखन मलता तू बल घुटने के चलता। देखिए सुधा भागों को देवों का भी मन जलता। देखिए सुधा भाग को देवों का भी मन जलता। माथे पे तिलक है सोए, आंखों में कजला डाला। माथे पे तिलक है सोए, आंखों
से पहला पुत्र हुआ जिसका नाम प्रद्युमन पड़ा है। जिसका नाम प्रद्युमन पड़ा, प्रद्युमन अभी 6 दिन के थे तो सूत का ग्रह से संबासुर नाम के दैत्य ने शत्रु का पुत्र समझ के हरण किया है और समुद्र में डाल दिया है। सभी भक्त बैठ जाएं। मछली पकड़ने वाले मछेरे के जाल में वो मत्स्य आया। मछेरा ने उस मत्स्य के लिए संबासुर के लिए भेंट किया। संबासुर ने पाकशाला की अध्यक्षा मायावती के लिए सौंपा। मायावती ने जब उस मत्स्य के पेट के लिए चीरा, उसमें वो बालक जीवित निकला। जब उस मत्स्य के पेट के लिए चीरा, उसमें वो बालक जीवित निकला है। नारद जी के द्वारा जब ये समाचार मिला कि ये तुम्हारे पहले जन्म के पति कामदेव हैं और तुम इनकी पत्नी रति हो, शंबासुर का वध करके प्रद्युमन मायावती को लेकर के द्वारका पहुंचे हैं। द्वारका में खुशी की लहर दौड़ गई है। राजा परीक्षित सुखदेव जी पूछ रहे हैं कि भगवान भगवान की पहली पटरानी रुक्मणी थी, लेकिन इसके अलावा भी भगवान की 7 पटरानी और थी। सुखदेव जी के राजन, भगवान की दूसरी पटरानी जामवंती थी। भगवान की तीसरी पटरानी सद्भामा थी। भगवान की चौथी पटरानी कालिंदी थी और भगवान की 5वीं पटरानी मित्रविंदा थी। भगवान की 6ठी पटरानी नागजिती थी। भगवान की 7वीं पटरानी भद्रा थी और भगवान की 8वीं पटरानी लक्ष्मणा थी। सुखदेव जी कहें कि राजन, इसके अलावा भगवान की 16,100 रानी और थी। राजा परीक्षित सुखदेव जी पूछ रहे हैं कि 16,100 कन्याओं के साथ भगवान ने विवाह किस प्रकार किया है। तो सुखदेव जी कहें कि राजन, इंद्र के द्वारा जब भौमासुर का अत्याचार भगवान ने सुना तो भगवान सद्भामा को साथ रह करके भौमासुर की राजधानी प्राग ज्योतिषपुर में पहुंचे हैं, जहां उन्होंने हजारों अवैध पास बिछा रखे।
भगवान ने संपूर्ण जो है पासों के लिए काटा है। और जब भौमासुर का वध करके भगवान उसके अंतःपुर में पहुंचे हैं, जहां पर ये कन्याएं नजरबंद थी, भगवान ने उन सभी के लिए भगवान ने उन सभी के लिए भगवान ने उन सभी के लिए कारागार से छुड़ाया। और द्वारका में लाकर उनके साथ एक ही मुहूर्त में उनके साथ में विवाह किया है और उन्हें रानी के रूप में स्वीकार किया है। सुखदेव या परीक्षित से कहेंगे राजन के कहे चेते सुखमातीनाम स्वल्पतां जगद्गुरुं पतिं परिचरद वैस्मे व्यजने न सके जने। इस समय भगवान अपने दिव्य भवन में सुंदर मसहरीदार पलंग पर तकिया लगा करके लेट रही थी। सखी भगवान का पंखा डुला रही थी। रुक्मणी जी ने सखी के हाथ से पंखा लिया और स्वयं भगवान के लिए पंखा डुलाने लगी। तो भगवान रुक्मणी के अंगों की शोभा देख करके निरख उठी हैं और कहने लगे हैं कि हे राजपुत्री, हे मनुपुत्री, तुम्हें विवाह के समय बड़े बड़े वीर राजा चाहते थे। वो धन में और ऐश्वर्य में तुम्हारे समान थे। हम तो तुम्हारे समान नहीं हैं। देखो, श्राप के कारण हम राज सिंहासन भी को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। राजाओं के भय के कारण हम उस समुद्र में आकर के छिपे हैं। बलवानों से हमारा द्वेष रहता है। मालूम पड़ता है कि तुमने बिना विचारे ही हमारा वर्ण किया है। अच्छा, कोई बात नहीं है। अब भी तुम अपने अनुकूल किसी और राजा के साथ में विवाह कर सकती हो। ये सुनते ही रुक्मणी जी मूर्छा खा करके गिर पड़ी, बेहोश हो गई। भगवान ये देख करके घबरा गए हैं। भगवान ये देखकर घबरा गए। भगवान ने 4 भुजा धारण करी हैं। एक भुजा से भगवान ने रुक्मणी के केशों के लिए संवारा, एक से भगवान ने रुक्मणी के आंसू पहुंचे हैं।
और 2 भुजाओं से भगवान ने रुक्मिणी को उठाकर अपने हृदय से लगाया। किसी तरह होश आया तो भगवान कहने लगे हैं, भगवान कहने लगे हैं, हे राजपुत्री के अयम ही परमो लाभो ग्रहे तो ग्रह वेदना अन्नमय निवेदयामा प्रियाया भीरो भामनी। अरे गृहस्थ पुरुषों को तो यही मान लाभ है कि वो अपनी प्रिया के साथ दिन का एक एक पहर हंसी दिल्लगी करके बिताया करे। अरे मैंने तुम्हारा हंसता हुआ मुख देखा, मुझे तुम्हारे क्रोधपूर्ण रूप देखने की इच्छा हुई, इसी से मैंने हंसी दिल्लगी करी। अरे तुम शरीर की साध्वी पत्नी मिलना अत्यंत कठिन कार्य है, मैं सर्वदा तुम्हारे बस में हूं। सुखदेव जी कहें कि राजन, भगवान ने प्रत्येक पत्नी से 10 पुत्रान देही, इस श्रुति के अनुसार प्रत्येक पत्नी से 10 पुत्र उत्पन्न किए हैं। एवं रुक्मिणी के भैया रुक्मी की कन्या रुक्मवती का विवाह अनुरुद्ध से हुआ है कि जिसमें भगवान बारात लेकर के सपरिवार भोज कट गए हैं, लेकिन यहां शंका हुई है। राजा परीक्षित पूछने लगे हैं कि रुक्मिणी का भैया रुक्मी तो रुक्मिणी हरण के समय से श्री कृष्ण से द्वेष मानता था, फिर उसने अपनी कन्या रुक्मती का विवाह कैसे कर दिया। सुखदेव जी के राजन, सुखदेव जी कहें कि राजन, हरवंश पुराण के अनुसार यादवों का चंद्रवंश और सूर्यवंश दोनों मिलते हैं, इसलिए भिन्न वंश मानकर इसमें कोई भी दोष नहीं है। बलराम के द्वारा रुक्मिणी के भाई रुक्मी का वहां वध हुआ, लेकिन भगवान के मन में किसी प्रकार का क्षोभ उत्पन्न नहीं हुआ। राजा परीक्षित सुखदेव जी पूछ रहे हैं कि भगवान, हमने सुना है कि बाणासुर की पुत्री उषा का विवाह प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध के साथ हुआ, कि जिसमें भगवान कृष्ण और शंकर का घनघोर युद्ध हुआ। ये प्रसंग मैं विस्तार से सुनना चाहता हूं। तो सुखदेव जी कहे राजा,